एंड डिविडेंडो। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। यहां पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्टली कट कर सकते हैं, तो ये एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल होके 0 बराबर 1। क्या ये कभी हो सकता है? तो कहेंगे ऐसा संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। A2, कुछ लोग का क्वेश्चन है A2, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर एक्स आर देयर सच दैट 3x हैज 3 डिजिट्स एंड 4x हैज 4 डिजिट्स। 3x हैज 3 डिजिट्स, इसको देखते हैं। 3x हैज 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स क्या होता है, 100 to 999। सो x बिलोंग्स टू 3 से डिवाइड करोगे तो 100 बाई 3 टू 333। ये हमारा पहला सेट है। अब हम लोग 4x को देखते हैं। 4x हैज 4 डिजिट्स, सो 1000 टू क्वाड 9, 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 इज टू क्वाड 9 बाई 4। अब हम 1 एंड 2 को कॉमन करेंगे, 1 एंड 2 को कॉमन करेंगे तो कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए दोनों को हम नंबर लाइन पे सजाते हैं, 100 बाई 3 टू 333। ये हमारा फर्स्ट सेट है। सेकंड में देखिए 252 क्वाड 9 बाई 4, ये मेरा सेकंड सेट है। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन आपको ये है। सो कॉमन हो गए x बिलोंग्स टू 250 से 333। 250 से 333 कितने होंगे, देखो 250 से 300 50, 50 और 33 कितना 83, और एक 250 को भी काउंट करना है। सो टोटल 84 इंटीजर्स, टोटल 84 पॉजिटिव इंटीजर्स संभव होंगे। पीयूष समझ में आ चुका है ये? यहाँ पे कुछ उजला टाइप का आ रहा है, देखो यहाँ व्हाइट जैसा, यहाँ पे व्हाइट जैसा आ रहा, कहां से आ रहा है व्हाइट? नहीं, इधर वाला में आ रहा है तो इधर से कहीं पर आया होगा। इससे आ रहा कि दरवाजे से आ रहा है? ये वाले दरवाजे, ठीक है। A4 काफी कम हुआ, एगो वो वाला कम हो गया। A4 है तो A4 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x फॉर विच f(x) इज ए प्राइम नंबर। आप लोग जानते हैं व्हाट इज ए प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ। तो हमारे पास A4 जो है
Find the number of positive integers. Fx x cube minus 8x square plus 20x minus 13 is a prime number. आप हिट एंड ट्राई लगाइए, x बराबर 1 क्या इसे सेटिस्फाई करेगा? x बराबर 1 पुट करके देखिए क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? x बराबर 1 में देखो 20 और 1 21 13 एंड 8 ये भी तुम्हारा 21 हो गया. सो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग अमाउंट माइनस 7x स्क्वायर तो प्लस 7x देन रिमेनिंग अमाउंट 13x माइनस 13. x माइनस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से आया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 7x और ये प्लस 13. इसको और फैक्टराइज करना संभव नहीं है. अब ये एक प्राइम नंबर है. fx इज ए प्राइम नंबर. fx एक प्राइम नंबर है. ऐसा कब संभव होगा? पहला केस 1 फैक्टर इज 1. इस समय x बराबर 2 हुआ. x बराबर 2 है तो हम चेक करेंगे सेकंड फैक्टर्स को. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 कितना होगा? 4 माइनस 14 प्लस 13. 13 4 17 में से 14 गया 3 तो ये सही है. इस समय x बराबर 2 के लिए fx मेरा एक प्राइम नंबर है. ठीक है. अब हम लोग इसको 1 देते हैं. अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज इक्वल टू 1. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4. तो x बराबर 3 और 4 आया है. इस समय हमारा fx x माइनस 1 बन रहा है. x की जगह 3 देंगे तो ये 2 आएगा और 4 देंगे तो 3. और दोनों ही केसेज में ये प्राइम नंबर से तो x के कितने वैल्यू पॉसिबल हुए? 3. नंबर ऑफ पॉजिटिव x 3 सेट पॉसिबल है. एक यहां पर 2 और 2 यहां पर. टोटल 3 संभव होंगे. रिपीट. ठीक है. सबसे पहले हम लोग को फैक्टराइजेशन देखना होगा क्लास 9 में. क्लास 9 में आप लोग फैक्टराइजेशन सीखे थे. x बराबर 1 यहां पुट करके आप देखिए. x बराबर 1 पुट कीजिए. 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13. 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0. मतलब सेटिस्फाई किया. x बराबर 1 सेटिस्फाई किया है तो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा. ऐसा हमने रिमाइंडर थ्योरम में आपको सिखाया था. सो x माइनस 1 एक फैक्टर लेने के लिए हम इसे ब्रेक करना शुरू कर दें. एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले चुके तो अब इसमें बचा कितना? माइनस 7x स्क्वायर. माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x. 7x ले चुके तो इसमें बचा हुआ अमाउंट 13x है. अब हम लोग ये माइनस 13 करेंगे. आप यहां से देखें x माइनस 1 जब आप कॉमन लेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर आएगा. हम इसको एक लाइन और लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे x माइनस 1 माइनस 7x कॉमन लेने पे x माइनस 1 एंड प्लस 13 कॉमन लेने पे x माइनस 1. सो x माइनस 1 को हम एक जगह लिखेंगे और बचा हुआ अमाउंट एक्स स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 13 एक साथ है। अब हमें क्या करना है, इसे प्राइम नंबर कहना है। तो प्राइम नंबर के हम जानते हैं कि वो या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो 1 से डिवाइड होने का मतलब इन दोनों में से कोई एक 1 है और दूसरा वाला एक प्राइम नंबर है। तो पहले सिंपलेस्ट वाले को हम 1 देते हैं, ये 1 हुआ तो उस समय x का वैल्यू 2 है, 2 है, उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मालूम चला कि ये 3 वैल्यू देता है एंड 3 इज ए प्राइम नंबर। 1 into 3 is 3, 3 is a prime number। तो ये सेट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इसे प्राइम नंबर, इसे 1 ना देके हम इसको भी तो 1 दे सकते हैं। जब हम इसको 1 देंगे तो यहां से सॉल्व करते हुए हमें x का वैल्यू 3 और 4 दो सेट हुए। अब चेक करना होगा कि जब 3 होगा उस समय ये क्या है। x का वैल्यू 3 देंगे तो ये मेरे को 2 आया जो कि प्राइम नंबर है। जब 4 देंगे तो 4 माइनस 1 3, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारे पास x बराबर 2 3 4 3 पॉसिबल सेट है। पीयूष एंड विजय, अब समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा A4, A5, B1 का फर्स्ट, B1 का सेकेंड, B1 का थर्ड, B1 का थर्ड कोई लिखा है 6, B1 का थर्ड, ठीक है, B1 का थर्ड हम लोग करते हैं। B1 का थर्ड, इससे पहले हम तुम्हें एक खास चीज बताना चाहते हैं। क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर तक पहुंचा देंगे। या इसको हम करके दिखा देते हैं। ए कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी, पहले ये हुआ। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब आप इसे इतनी टर्मों को एक साथ देखिए, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ देखिए, माइनस कॉमन लीजिएगा, एलसीएम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, a कॉमन जब लिए थे तो ये c बाई ए हुआ था, a कॉमन लेने से c बाई ए। अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि तुम्हारा इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, पहले आप पढ़ चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और निगेटिव पहले से लगा हुआ है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हुआ, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। देन अगर हम इसे एफ एक्स बोले तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू
पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स ए इंटू पॉजिटिव है, तो इस फंक्शन का साइन क्या होगा? इस फंक्शन का साइन हमारा क्या होगा? जो ए का होगा। सो एफ एक्स हैज सेम साइन एज ऑफ ए। ए क्या है? ये मेरा ए क्या है? ये ए मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ए मेरा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये पूरा आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो हमने बताया, ये सबको समझ में आ गया है? हेलो, क्या ये समझ में आ गया आप लोग को? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते रहते हैं उस समय। देखते हैं इसकी मदद से हम कैसे काम कर सकते हैं। अब B1 का 3 पूछा गया था। B1 का 3 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए। इसको गौर से देखिए आप। क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके जैसा है? इस क्वाड्रेटिक का अगर हम y बराबर एक्स स्क्वायर माने तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। और इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b का वैल्यू 1 है, 4 a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है। सो ये 1 माइनस 4 माइनस 3 निगेटिव आया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा निगेटिव है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सो वाई स्क्वायर प्लस 1 मेरा कंफर्म पॉजिटिव होगा। जब ये कंफर्म पॉजिटिव हो गया, सो ऊपर में कंफर्म पॉजिटिव और नीचे में देखो इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है तो ये भी कंफर्म पॉजिटिव होगा। इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और यहां 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। अब x माइनस 5 दोनों में फैक्टर दिख रहा है, सो कॉमन फैक्टर x माइनस 5 है और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 होगा। इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। इसको 0 करने से 5 आया, इसको 0 करने से माइनस 1 आया। 5 से लार्जर 100 होते हैं। 100 जब यहां पर पुट करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। दोनों का पावर ऑड है, दोनों का पावर ऑड है, सो साइन चेंज करेगा तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। कहीं पर भी इक्वालिटी साइन नहीं है। सो जब कहीं पर इक्वालिटी साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 मेरा ये होगा। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी।
ऊपर वाला पॉजिटिव, इसी के लिए तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूरा हम किए हैं। देखो ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहां तक पहुंचा, इसका ये कंपोनेंट b² माइनस 4ac जब निगेटिव किए तो माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये सारे प्लस होते हुए ये पूरा ब्रैकेट का पार्ट मेरा पॉजिटिव हो गया। सो a इंटू पॉजिटिव, अब मेरा एक्सप्रेशन वही साइन लेगा जो a का साइन है। यहां पर देखिए x4 प्लस x² प्लस 1 था, हम एजम्पशन लेंगे, एजम्पशन लेंगे कि y बराबर x²। अगर y बराबर x² मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस y प्लस 1। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक है, अब ये मेरा क्वाड्रेटिक है, हम ये अप्लाई करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, पुट करने से हमें -3 आता है, निगेटिव आता है। तो मेरा डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है तो एक्सप्रेशन उसी साइन का होगा जो a का है, और a का साइन पॉजिटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव लिख दिए। पीयूष, न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा है, अब वीडियो चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कहीं पे कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? ये था किसका? अक्षय का था, तो अक्षय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। b1 का 4, b1 का 4, b1 का 5, b2 का फर्स्ट, b2 का सेकेंड, b2 का थर्ड, b2 का फोर्थ, b3 का फर्स्ट, पीयूष का b3 का फर्स्ट है। पीयूष, ठीक है, b3 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए b3 का फर्स्ट, x4 माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। सो यहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे लेट y इज इक्वल टू x²। तो अब ये मेरा y² माइनस 5y प्लस 4 हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 डिग्री का फैक्टराइजेशन हमें आता है। यहां से y कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, y माइनस 4 कॉमन लेंगे। अब हम y को x² वापस करते हैं। x² माइनस 4 a² माइनस b² के जैसा है, सो ये फैक्टराइज हो जाएगा। x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। इनको रूट्स लाएंगे, 0 करने पे -2, 0 करने पे +2, 0 करने पे -1,
0 करने पे 1, ये रूट्स आ गए। 2 से x बराबर 100 ले रहे हैं, 100 लेंगे तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। इन सबका पावर 1 है, दैट इज ऑड है, सबके पावर ऑड है तो हर बार साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहां पे इक्वल टू साइन है तो न्यूमरेटर डार्क होंगे, ये सारे रूट न्यूमरेटर में हैं तो सबको हमें डार्क करना है, सारे के सारे हमारे डार्क हो जाएंगे। अब जब सारे डार्क हो गए हैं तो लेस देन जीरो में हम लोग कौन सा लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, तो माइनस साइन यहां पर है और यहां पर है। सो x बिलोंग्स टू, अब क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -2 से -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2, ये हमारा फाइनल होगा। एक बार इसको ढंग से देख लीजिए पीयूष, पीयूष समझ में आया है B3 का 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, B3 का सेकेंड, डिस्कशंस कर लेते हैं बाबू, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। B3 का सेकेंड, थर्ड, 4, 5, B4 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो सेक्शन बी भी हो गया, ठीक है। अब तुम लोग इसका ऑब्जेक्टिव में पार्ट 2 दिया हुआ है, B3 का थर्ड, B3 के थर्ड में ठीक है, B3 का थर्ड कर रहे हैं, B3 का थर्ड क्या है देखते हैं, B3 का थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन इज इक्वल टू 2, ये है B3 का थर्ड, ठीक है। अब हम लोग इसको कहते हैं, पहले इस 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें सोचना होगा क्या ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, किसी एंगल से ये फैक्टराइज होगा, ये पीयूष B4 में 4 है कहां रे, B4 में 3 तक ही है, इसका फैक्टराइजेशन संभव है, -9 चाहिए, नहीं, अगर +9 होता तो ये होल स्क्वायर बनता, तो अगर इसका फैक्टराइजेशन संभव नहीं है तो इसके रूट्स हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोच के निकालेंगे। तो अब हम इसके रूट्स पहले निकालेंगे, रूट्स x बराबर -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, -6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 टू ये 72 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
6√2। तो यहां से हमारे पास 2 रूट आए, -3 प्लस माइनस 3√2 प्लस माइनस 3√2 आया है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? अब हम इसको दोनों रूट को लेंगे, स्मॉलेस्ट को लेफ्ट में और लार्जेस्ट को राइट में। स्मॉलेस्ट को लेफ्ट में लिखेंगे और लार्जेस्ट को राइट में लिखेंगे, और इससे बड़ा नंबर लेते हैं 100। 100 जब लेंगे तो मेरे 100 का स्क्वायर 6 गुने 100 और -9, ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर पॉजिटिव है। 2 डिग्री 2 रूट्स, मतलब सारे फैक्टर्स का पावर 1 है, हर बार साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस प्लस, इक्वल टू साइन दिया हुआ है। सो यहां पर दोनों रूट को हम डार्क करेंगे। लेस देन 0 है तो माइनस साइन को सिलेक्ट करेंगे, और अब हमारा x बिलोंग्स टू होगा क्लोज्ड इंटरवल -3 से -3 प्लस 3√2 तक। ये हमारा आंसर बनेगा। आर्या कुमारी, इसको ढंग से देख लो, समझ में आया है? ठीक है, एक और है B3 का 3। B3 का 3 देखते हैं। B3 का थर्ड, ये है x-1, x-2, x-3 अपॉन x+1, x+2, x+3 ग्रेटर देन 1। सबसे पहले हम लोग इस 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो इस प्रकार से राइट साइड मेरा 0 हो गया। अब इसका एलसीएम लो, x+1, x+2, x+3, x-1, x-2, x-3 माइनस x+1, x+2, x+3 ग्रेटर देन 0। इनको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो x³ - 6x² प्लस 11x - 6, और इसका x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x+1, x+2, x+3 ग्रेटर देन 0। यहां पर x³ कैंसिल हो गए, 11x कैंसिल हो गए, तो यहां पर जो बचा है उससे -12 अगर ऊपर में कॉमन ले लिया जाए तो -12x² एंड -12x² प्लस 1 अपॉन x+1, x+2, x+3 ग्रेटर देन 0 आया है। अब हम लोग इसका नंबर लाइन पे देखेंगे। ऊपर में कोई रूट नहीं है, रूट 3 जगह है, नीचे में -1, -2, -3, तो तीनों रूट को यहां पे सजा लेते हैं, -3, -2, -1। अब हम लोग
x बराबर 100 पे चेक करते हैं। 100 पे ये देखिए ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है लेकिन बाहर में माइनस है, तो एक माइनस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर से माइनस प्लस 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 प्लस, एक जगह माइनस आया है, चार जगह प्लस आया है, सो ओवरऑल माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा। अब इन सभी फैक्टर्स का पावर 1 है, मतलब साइन चेंज करेगा, तो माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ग्रेटर देन जीरो में कौन सा साइन लेते हैं? प्लस, तो प्लस हमारा इधर होगा और प्लस यहां पर होगा। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -2 से -1। पीयूष, ये हो गया। अब हम तुम्हें टास्क जो दे रहे हैं उसको ढंग से सीख लो। थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आगे का थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा पहला चैप्टर लोगारिथम कल से स्टार्ट होगा, ठीक है?